हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शर्मा जी की कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा कुछ नए ऐलानों के बारे में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के संबंध में। इसके अलावा किसान कर्ज को लेकर नेताजी का क्या बयान सामने आया है, पेंशन अभिवृद्धि को लेकर और पेंशन वितरण को लेकर के क्या अपडेट निकल के सामने आया है, और दोस्तों नरेगा वेतन को लेकर के भी एक अपडेट निकल के सामने आई है और उसकी जो अभिवृद्धि होने वाली है ना, जो बजट में तय की गई थी दोस्तों, उसकी भी खबर है। और साथियों 200 यूनिट फ्री बिजली बिल को लेकर के हमारे राजस्थान के वासी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि साथियों राजस्थान के अंतर्गत कुछ लोग तो ऐसे जिनको 100 से लेकर के 300 यूनिट तक का जो पहला फ्री बिजली बिल आता है, प्रथम 300 यूनिट का साथियों, वो तो उनके लिए आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके लिए प्रथम 300 यूनिट या 100 यूनिट भी उनको फ्री में नहीं दी जाती है, उनको 75 यदि उनकी यूनिट बनती है तो उनका भी बिल आता है। तो साथियों इसके संबंध में भी एक अपडेट निकल के सामने आया है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान आंदोलन तथा किसान कर्ज को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आया है। देखिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा वर्तमान में देश के अंतर्गत किसान आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। सभी किसानों के साथ तथा किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार ने और कृषि विभाग ने 18 फरवरी से 19 फरवरी के मध्य एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग का फैसला 21 फरवरी को तय किया गया था, जिसमें किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी दी जा रही थी। लेकिन किसानों ने उस एमएसपी के संबंध में 21 फरवरी को फैसला सुनाने की बात कही थी। आज 21 फरवरी है और किसानों ने अपना मत जो है विभाग के सामने तथा सरकार के सामने रख दिया है। किसानों का कहना है कि हमें 5 फसलों पर एमएसपी नहीं चाहिए, हमने जिन फसलों पर एमएसपी मांगी है उन सभी फसलों पर एमएसपी चाहिए। इसके अलावा किसान कर्ज को लेकर भी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि किसान कर्ज को लेकर अधिकारियों ने हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि किसान कर्ज माफ हो और हमारे द्वारा मांगी जाने वाली सभी फसलों पर एमएसपी के लिए कानून पारित हो। इसके अलावा दोस्तों किसानों ने कहा है कि हम केंद्र सरकार की 5 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी से सहमत नहीं है, इसलिए 21 फरवरी से अब आंदोलन जोर शोर से होगा और हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसको लेकर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू भी कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार तथा कृषि मंत्री जी ने किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी दी थी, लेकिन किसान कर्ज पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, जिसको लेकर किसानों ने कहा कि 5 फसलों पर जिन पर हमें एमएसपी मिल रही है वह उतनी अधिक तादाद में नहीं उपजाई जाती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला होना था किसान कर्ज को लेकर वह अभी स्पष्ट भी नहीं हुआ है। इसलिए अब हम इस आंदोलन को और गति देने वाले हैं। यानी कि साथियों किसान कर्ज की तो बात दूर है दोस्तों, एमएसपी वाली बात भी उन्होंने नहीं मानी है। हालांकि साथियों कृषि विभाग ने 5 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी दे दी थी, लेकिन साथियों किसान कर्ज को लेकर उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया था। तो साथियों किसान कर्ज को लेकर के फिलहाल में जो अपडेट आ रहा था मैंने आपको दे दिया है। अब बात करते हैं साथियों पेंशन योजना के संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत या फिर पूरे देश के अंतर्गत 3 प्रकार की पेंशन अहम होती है, जिसमें साथियों एक तो होती है विकलांग पेंशन, एक होती है वृद्धा पेंशन और एक होती है साथियों विधवा पेंशन, जिसको लेकर के साथियों एक नया अपडेट राजस्थान के अंतर्गत निकल के सामने आ रहा है, वो देख लीजिएगा। राजस्थान के अंतर्गत सभी पेंशनधारी अपनी पेंशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी पेंशनधारियों को पिछले 4 से लेकर 5 महीने का पेंशन अभी तक वितरित नहीं किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें 15 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य लगभग 30% लाभार्थियों को पेंशन वितरित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद पेंशन वितरण पर रोक लगा दी गई और अब बकाया पेंशनधारी अपनी आने वाली पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान में पेंशनधारियों की पेंशन में अभिवृद्धि करने का फैसला 1 अप्रैल से किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल से पहले जितनी पेंशन बकाया थी वह पेंशन अभी तक लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। जानकारी के लिए बता दें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कहना है कि जनवरी के माह में 30 से लेकर 40% पेंशन जिन पेंशनधारियों को वितरित की गई थी उन सभी का दस्तावेज सत्यापन हो चुका था। इसके अलावा जो बकाया पेंशनधारी थे उन सभी को अंडर रिव्यू में रखा गया है। धीरे धीरे विभाग सभी को वेरीफाई करके सभी की पेंशन वितरित कर देगा, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके अलावा साथियों उन्होंने कहा है कि पिछली जांच में राजस्थान सरकार ने लगभग 5 से लेकर 7 लाख पेंशनधारियों को फर्जी पाया था, जिसको लेकर राजस्थान सरकार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अब अलर्ट मोड पर कार्य कर रहे हैं और अब सभी पेंशनधारियों के संबंध में एक नया अपडेट निकल के भी सामने आया है, जिसमें सभी पेंशनधारियों को अपना दस्तावेज सत्यापन 1 मार्च तक करवाना अनिवार्य है। 1 मार्च तक सभी का दस्तावेज सत्यापन होने के बाद सभी पेंशनधारियों की पेंशन वितरित कर दी जाएगी। जिन पेंशनधारियों ने दस्तावेज सत्यापन करवा रखा है उन्हें दोबारा सत्यापन करवा
करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बकाया पेंशनधारियों की पेंशन 15 मार्च के आसपास वितरित होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि विभाग के माध्यम से अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। राजस्थान में विकलांग पेंशनधारियों के संबंध में एक अपडेट है दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा। राजस्थान में विकलांग पेंशनधारी अपनी पेंशन को अपने राशन कार्ड से जरूर जुड़वा लें, अन्यथा विकलांग पेंशनधारियों की पेंशन रोकी जा सकती है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। और जिन विकलांग भाइयों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो साथियों आप अपना राशन कार्ड अवश्य बनवा लें, यदि आप लोग पेंशन के लाभार्थी बने रहना चाहते हो तो। अब बात करते हैं साथियों मनरेगा के संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आया, वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों राजस्थान में नरेगा में काम करने वाले सभी मजदूर अपने वेतन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि लगभग पिछली दिवाली के बाद उनकी मजदूरी का पैसा उनके खातों में वितरित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सभी नरेगा श्रमिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथियों राजस्थान सरकार ने नरेगा में मजदूर का वेतन वितरित करने के लिए 820 करोड़ रुपए का बजट विभाग के लिए सौंप दिया है। हालांकि विभागीय प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, लेकिन मजदूरों से अब सब्र नहीं हो रहा, जिसको लेकर सीकर जिला में मजदूरों ने अपने वेतन संबंधित धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि यदि विभाग हमारे वेतन में और ज्यादा देरी लगाएगा तो यह धरना प्रदर्शन एक बड़ा रूप भी ले सकता है। इसके अलावा जो मजदूरी वृद्धि के संबंध में बजट घोषणा की गई थी, उस मजदूरी वृद्धि को भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जितनी मजदूरी श्रमिकों को मिलती है वह उनके दैनिक खर्चा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि विभाग के माध्यम से वेतन संबंधित अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद बताई जा रही है कि 10 मार्च के आसपास सभी मनरेगा श्रमिकों का पैसा उनके खातों में वितरित हो जाएगा। तो साथियों ऐसी अपडेट निकल के आ रही थी मनरेगा श्रमिकों के संबंध में और उनके आंदोलन के संबंध में, वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं 200 यूनिट फ्री बिजली बिल को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत भूतपूर्व सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त में दी जाती हैं और किसानों के लिए 2000 यूनिट मुफ्त में दी जाती है। वैसे साथियों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में 300 यूनिट फ्री में दी जाती है। अब 300 यूनिट किस प्रकार से दी जाती है समझिएगा साथियों। जो पहली 100 यूनिट होती है उनको तो कर दिया जाता है माफ। उसके बाद साथियों 100 से लेकर के 150 यूनिट का जो बिल आता है वो आता है 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। और इसके बाद साथियों 150 यूनिट से लेकर 300 यूनिट का जो बिल आता है वो आता है 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। यानी कि साथियों एक शब्द में यदि हम कहना चाहें तो ऐसा समझ लीजिए, पहली 100 यूनिट तो बिल्कुल मुफ्त है और 300 यूनिट तक का जो बिजली का बिल आएगा वो आ जाएगा 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। यानी कि राजस्थान में 300 यूनिट जो है बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। लेकिन साथियों यहाँ पर आर्टिकल में 200 यूनिट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि साथियों जो पहली 100 से लेकर के 200 यूनिट है ना, वो हमारे उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इतना ही बिल साथियों उनके लिए 1 महीने तक आ पाता है। अब बात करते हैं साथियों अगले बिंदु की। आगे लिखा हुआ है और किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त में दी जाती है, लेकिन समस्या उन सभी उपभोक्ताओं के लिए आ रही है जिनके लिए प्रथम 200 यूनिट मुफ्त में नहीं मिलती है। जानकारी के लिए आपको बता दें राजस्थान में भूतपूर्व सरकार के द्वारा चलाई गई फ्री बिजली बिल योजना के तहत राजस्थान के सभी निवासियों के लिए प्रथम 200 यूनिट मुफ्त में नहीं दी जाती है, जबकि कुछ रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं के लिए ही बिजली मुफ्त की गई है। यानी कि साथियों ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनके लिए बिजली मुफ्त है, बकाया के लिए बिजली मुफ्त नहीं है। लेकिन साथियों इसके संबंध में क्या अपडेट है वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान के उन सभी उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त है जिन्होंने पिछली सरकार के द्वारा चलाई गई महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उनके लिए बिजली बिल्कुल मुफ्त नहीं है, जिसको लेकर वर्तमान सरकार ने इन सभी उपभोक्ताओं को पुनः रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया सुचारू करने का ऐलान किया था। लेकिन अभी तक सभी बकाया उपभोक्ताओं के संबंध में राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसको लेकर सभी राजस्थान निवासी मुफ्त बिजली बिल योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए जो राजस्थान सरकार है वो बकाया उपभोक्ताओं के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू करने वाली है। तब तक सभी उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा। वर्तमान सरकार का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के सभी निवासियों के लिए फ्री राशन योजना के साथ साथ विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाएंगी, लेकिन गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं की समीक्षा होने के बाद उन योजनाओं में आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसके दायरे में सरकार की फ्री बिजली बिल योजना भी आती है। इसलिए बकाया उपभोक्ताओं को फ्री बिजली बिल योजना का लाभ लोकसभा चुनाव के बाद ही मिल पाएगा। तो साथियों ये अपडेट निकल के आ रही थी, यानी कि जो गहलोत सरकार की पिछली योजनाओं की समीक्षा की जा रही है साथियों, उसी समीक्षा के अंतर्गत फ्री बिजली बिल योजना भी आई है, जिसकी वजह से साथियों अभी आप लोग के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोस्तों आप लोग को इसका लाभ दे दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 6 महीने तक के कार्य की समीक्षा की जा रही है और साथियों इसमें कम से कम 5 से लेकर के 6 महीने तो लग सकते हैं। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आया वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों राजस्थान प्रदेश के साथ साथ देश के सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सभी का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि सरकार के निर्देश के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जनवरी से मार्च के महीने में वितरित होना तय की गई थी, जिसमें जनवरी तथा फरवरी का माह बीत चुका है। अब विभागीय आदेश के अनुसार मार्च के महीने में 16वीं किस्त जो है वितरित की जाएगी। राजस्थान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त 8,000 रुपए के अनुसार तय की गई है। इसके अंतर्गत 16वीं किस्त में राजस्थान के सभी किसानों को इजाफा देखने को मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त 1 मार्च के बाद कभी भी वितरित
वितरित होने की संभावना बताई गई है। अर्थात 1 मार्च के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त कभी भी वितरित हो सकती है, लेकिन जिन किसानों ने अपनी भूमि सत्यापन तथा केवाईसी नहीं करवाई है उनके खाते में 16वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा, जिसके लिए 20 फरवरी अंतिम तिथि तय की गई थी। और मैंने आपको बताया भी था जिन किसानों ने अपनी भूमि सत्यापन तथा ई केवाईसी नहीं करवाई है वो 20 फरवरी से पहले ई केवाईसी करवा लें, अन्यथा 16वीं किस्त की जो राशि है वो उनके खातों में नहीं आएगी। तो साथियों ऐसा ही अपडेट निकल के सामने आया है। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। 1 मार्च के बाद दोस्तों आप लोग की जो 16वीं किस्त है वो कभी भी वितरित हो सकती है, आप लोग के खातों में कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।